नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आकाश नेट में, जहां पर हम आपको मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स की जानकारी देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास वो है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं का जो सिंबल होता है वो n होता है। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे तक की जो संख्याएं होती है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें प्राकृत संख्याएं कहने का एक जो कारण है वो यह भी है कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं होती हैं उनकी जो मात्रा होती है वो इन्हीं संख्याओं के रूप में होती है, 1, 2, 3, 4। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ पे जब फल लगता है तो या तो 1 फल लगेगा या 2 फल लगेंगे, 3 फल लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि आधा फल या 1.5 फल इस प्रकार से संख्याएं नहीं होती है, या तो 1 होती है या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। प्राकृतिक रूप से संख्याएं जो होती है वो इसी रूप में विद्यमान होती है, इसलिए हम इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो हमारी संख्याएं आती है वह है पूर्ण संख्याएं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किसे कहा जाता है? तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में केवल एक ही चीज़ का फर्क होता है, वो है जीरो का। यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे जो संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या कहने का क्या रीज़न है? तो देखिए, नेचुरल नंबर्स के अंदर क्योंकि ये 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, उसके बाद क्या आता है? 10। तो 10 लिखने के लिए नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं होता है। 0 किस में होता है? पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्याएं क्या करती है? प्राकृत संख्याओं को पूरा करती है, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृत संख्याओं की सहायता में हम सभी प्रकार की संख्याएं नहीं लिख सकते हैं जिनमें 0 आता है, यानी 10, 100, 50, 70 इस प्रकार की संख्याएं हम प्राकृत संख्याओं से नहीं लिख सकते हैं। पूर्ण संख्याओं में क्योंकि 0 होता है, इसलिए हम पूर्ण संख्याओं के द्वारा सभी संख्याएं लिख सकते हैं। इसीलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तीसरे प्रकार की जो हमारे पास संख्याएं होती है उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, पूर्णांक में भी क्या आता है? पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूरा अंक। तो वो संख्याएं या वो अंक जो कि पूरे होते हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को इंटीजर यानी कि i कहा जाता है। तो पूर्णांकों को इस प्रकार से दर्शाया जाता है: -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही दिशाओं में -1, -2, -3, -4, -5 से लगा करके अनंत तक संख्या जाएगी, और 1, 2, 3, 4, 5 से लगा करके अनंत तक संख्या जाएगी, और बीच में होगा 0। तो पूर्णांक भी क्या है? पूर्ण अंक हैं। यानी यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि संख्या जो है या जो अंक है वो पूरा होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 तो ये पूरे अंक हैं। 1.5, 2.5 या 1.5, 2.7 इस प्रकार का कोई अंक यहाँ पर नहीं है, और ना ही माइनस में है। तो माइनस में भी नहीं है, प्लस में भी नहीं है, जो भी है वो पूरी संख्या है या पूरे अंक है। तो इसको देख करके हम एक बात और भी कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो 1 से लगा करके
जो 1 2 3 4 5 से लगा करके जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो -1, -2, -3, -4, -5 ये जो पूर्णांक होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में माना जाता है इसे, इसलिए 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर माना जाएगा और ना ही नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ना तो धनात्मक पूर्णांक माना जाएगा और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक माना जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो संख्याएं आती है संख्या पद्धति के अंदर वो है परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर्स भी कहा जाता है। तो परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर p और q ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अंश में और हर में दोनों ही जगह पर पूर्णांक होगा और q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3/7। तो देखिए ये p/q के रूप में है। p यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 और q हमारा हो जाएगा 7। इसी प्रकार से -4/3। तो -4 भी ऋणात्मक पूर्णांक है और 3 भी है जो धनात्मक पूर्णांक है। अब जैसे कि आता है 7, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि हम 7 को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो यह भी परिमेय संख्या होगी। तो आप जानते ही हम 7 को 7/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए ऐसी संख्याएं जिनके हर में कुछ नहीं दे रखा हो तो उनके हर में क्या होता है? 1 होता है। इसलिए वे संख्याएं भी p/q के रूप में होती है, इसलिए वे संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाएगी क्योंकि उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से -10 यह भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसे भी हम -10/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये होती है परिमेय संख्याएं, यानी कि रैशनल नंबर्स। और इसके बाद जो संख्याएं आती है उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्योंकि p/q के रूप की जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है, इसलिए वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं या इररेशनल नंबर्स, यानी कि वे संख्याएं जो कि p/q के रूप में नहीं होती हैं। ठीक है ना? वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं जो जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? एक बार फिर से मैं करेक्शन कर देता हूँ। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि वर्गमूल 2 है, इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से जो पाई है, पाई का हम नाम जानते हैं 3.141
और इसके आगे और भी बहुत सारे अंक होते हैं, तो इन्हें भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो वह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो केवल और केवल एक के और खुद के पहाड़े में आती है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो √2, पाई, √3, √5 ये एक ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब अंतिम प्रकार की जो संख्याएं आती है उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनका जो संग्रह होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होती है, संग्रह होती है किनका, रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर का, यानी कि परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कि सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो वे क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए। अगर आपको मेरा ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।